हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। अगर आपको दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं 28 साल की हूँ और एक छोटे से गांव के घर में रहती हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे देवर के साथ जुड़ी हुई है। मेरे देवर का नाम राहुल है। वो मेरे पति से छोटा है, उम्र में 24 साल का और बिल्कुल जवान लड़का है। मजबूत बदन, लंबी हाइट और वो मुस्कान जो किसी को भी पागल कर दे। मैं खुद को आईने में देखती हूँ तो लगता है कि मैं अभी भी काफ़ी आकर्षक हूँ। मेरी फिगर स्लिम है, बाल लंबे काले और चेहरा गोरा। लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल फिल्म की हीरोइन जैसी दिखती हूँ, लेकिन ये सब सिर्फ बाहर की बात है। अंदर से मैं एक सीधी सादी घरवाली हूँ। अब कहानी शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब मेरा पति, जो एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता है, उसे 1 महीने के लिए शहर से दूर ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा। घर में सिर्फ मैं और मेरा देवर राहुल थे, क्योंकि सास ससुर गांव के दूसरे हिस्से में अलग घर में रहते हैं। राहुल कॉलेज जाता है, लेकिन घर का काम भी संभालता है। उस दिन सुबह सुबह मैं किचन में चाय बना रही थी और राहुल सोकर उठा था। वो किचन में आया और बोला, भाभी, आज चाय में थोड़ी ज़्यादा चीनी डाल देना, मीठा सा लग रहा है आज मूड। मैं हंसकर बोली, अरे राहुल, मीठा तो तू खुद है, चाय में क्या डालूं? बस थोड़ा इंतज़ार कर। उसने मुस्कुराकर देखा और उसकी नज़र थोड़ी देर तक मुझ पर रुकी, जैसे कुछ सोच रहा हो। मैं सोची, ये लड़का कितना नॉटी है, पर दिल में सोचा कि ये तो बस मजाक है। उस दिन दोपहर को मैं घर के पीछे वाले बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। ये हमारा छोटा सा बगीचा है जहाँ फूल और सब्जियाँ उगती हैं। राहुल भी वहीं आ गया। बोला, भाभी, मैं मदद करूं? ये पौधे तो आपके हाथों से ही खिल रहे हैं। मैं बोली, हाँ, आ जा। ये वाला पौधा देखो, कितना नाजुक है, धीरे से पानी डालना। वो मेरे पास बैठ गया और हम दोनों पानी देते रहे। उसके हाथ मेरे हाथ के पास आते और एक बार गलती से छू गए। मैं थोड़ी सी शर्मा गई, पर सोचा कि ये तो नॉर्मल है। राहुल ने कहा, भाभी, आपके हाथ कितने मुलायम हैं, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ। मैं हंसकर बोली, अरे तू भी ना इतना कम्प्लीमेंट देता है। अब चल अंदर चलते हैं, थक गई हूँ। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कह रहा था कि वो ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है, पर मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो मेरा देवर है, फैमिली है। शाम को हम दोनों टीवी देख रहे थे। मैं सोफे पर बैठी थी और राहुल मेरे पास ही बैठ गया। प्रोग्राम में एक रोमांटिक गाना चल रहा था और वो बोला, भाभी, ये गाना आप पर सूट करता है, आप भी इतनी सुंदर हो। मैं बोली, राहुल, तू भी ना इतना फ्लर्ट करता है, तेरा भाई होता तो क्या कहता? उसने हंसकर कहा, भाई तो दूर है, अब मैं हूं ना आपके साथ। ये बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा धड़का, पर मैं सोची कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। हम बातें करते रहे। उसने अपनी कॉलेज की स्टोरीज सुनाई कि कैसे लड़कियाँ उसके पीछे हैं, और मैं सुनती रही। रात को खाना बनाते वक्त वो किचन में आया और बोला, भाभी, आज रोटी बनाओ ना, आपकी रोटियां कितनी गर्म और मुलायम होती हैं। मैं बोली, हाँ बना रही हूँ, तू बैठ जा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, थक गई होगी, मैं मसाज कर दूँ? मैं झट से हटा दी, बोली, नहीं नहीं, ठीक हूँ। पर उसकी बात से लग रहा था कि कुछ और ही इरादा है, पर मैं चुप रही। अगला दिन सुबह उठी तो देखा राहुल आंगन में जिम कर रहा है। उसने शर्ट उतार रखी थी और उसका बदन पसीने से चमक रहा था। मैं पानी लाने गई और वो बोला, भाभी, देखो ना कितना वर्कआउट किया है, टच करके देखो मसल्स। मैं शर्मा कर बोली, अरे पागले, मैं क्यों टच करूं, तू अपना काम कर। पर दिल में सोचा, ये लड़का कितना बोल्ड है। दोपहर को मैं अपने कमरे में कपड़े चेंज कर रही थी। दरवाज़ा थोड़ा खुला था, गलती से। राहुल अंदर आने लगा। मैं चिल्लाई, रुक जा। उसने सॉरी बोला, पर उसकी मुस्कान से लग रहा था कि जानबूझकर। मैं सोची, ये तो हद कर रहा है, पर फिर सोचा कि शायद संयोग है। उस दिन शाम को हम घर की छत पर गए, क्योंकि मौसम अच्छा था। वहाँ बैठकर बातें करने लगे। राहुल ने कहा, भाभी, आपको कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है? मैं बोली, नहीं तो सब ठीक है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला, मैं हूँ ना, जो भी चाहिए बताओ। मैं हाथ छुड़ाकर बोली, राहुल, ये क्या कर रहा है? तू मेरा देवर है,
उसने कहा। हाँ भाभी, पर आप इतनी प्यारी हो, दिल करता है पास रहूं। ये बात सुनकर सस्पेंस बन गया। लग रहा था कि कुछ होने वाला है, पर मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। बोली, चल नीचे चलते हैं, रात हो रही है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन सुबह मैं नहाने जा रही थी। राहुल बोला, भाभी टॉवल ला दूँ? मैं बोली, नहीं मेरे पास है। पर वो ज़िद करता रहा। नहाने के बाद जब निकली तो देखा वो बाहर खड़ा है। बोला, भाभी आप बालों में पानी से कितनी फ्रेश लग रही हो, जैसे कोई परी। मैं बोली, बस कर तू। पर उसकी नज़रें मुझ पर थीं जैसे कुछ चाहता हो। दोपहर को मैं सो रही थी, वो कमरे में आया। बोला, भाभी सपने में क्या देख रही हो? मैं उठी, बोली, कुछ नहीं, तू जा। उसने हंसकर कहा, मुझे भी सपने में आओ ना। ये सब अजीब था, पर मैंने इग्नोर किया। एक शाम हम घर के स्टोर रूम में सामान अरेंज कर रहे थे। वहाँ अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च जलाई और हम सामान उठा रहे थे। एक बार मैं गिरने वाली थी। उसने मुझे पकड़ लिया। उसके हाथ मेरी कमर पर थे। वो बोला, भाभी संभल के, मैं हूँ ना पकड़ने के लिए। मैं शर्मा गई, बोली, छोड़, ठीक हूँ। पर उसका टच ऐसा था कि लग रहा था कि वो रुकना नहीं चाहता। हम बातें करते रहे। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की स्टोरी सुनाई कि कैसे वो उससे फिजिकल होने वाली थी, पर ब्रेकअप हो गया। मैं सुनती रही, सोची ये मुझे क्यों बता रहा है। दिन बीतते गए। राहुल हर रोज़ कुछ न कुछ ऐसा करता जो अलग होता। एक दिन किचन में वो मेरे पीछे खड़ा हो गया। बोला, भाभी ये सब्ज़ी काटने में मदद करूं? आपके हाथों से तो सब टेस्टी बन जाता है। मैं बोली, हाँ काट। उसने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। सिखा रहा था। लग रहा था कि कुछ होने वाला है। शाम को हम बातें कर रहे थे। वो बोला, भाभी आपको कभी ऐसा फील होता है कि अकेले में कुछ करने का मन करे? मैं बोली, क्या मतलब? उसने कहा, बस ऐसे ही, जैसे मसाज या रिलैक्स। सस्पेंस बढ़ रहा था, पर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि राहुल असल में कुछ और ही है। एक दिन उसने मुझे अपनी डायरी दिखाई, जिसमें उसने लिखा था कि वो मुझे माँ जैसा मानता है, पर उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। उसने बताया कि कॉलेज में उसे बुलिंग होती है और वो घर में मुझसे बात करके रिलैक्स फील करता है। मैं सोची ये सब फ्लर्ट तो बस अटेंशन के लिए था। हम बातें करने लगे। उसने अपने दिल की बातें की कि कैसे उसका बचपन खराब गुजरा। पिताजी स्ट्रिक्ट थे। ऐसे ही हम क्लोज़ होने लगे, पर सिर्फ भाई भाभी की तरह। एक दिन उसने कहा, भाभी आप मेरे लिए बहन जैसी हो, पर मैं आपको टीज़ करता हूँ क्योंकि आप हंसाती हो। मैं हंस दी, बोली, हाँ तू भी मेरा छोटा भाई है। पर लोगों को लग रहा होगा कि अभी कुछ होगा, पर नहीं। एक महीना बीत गया। मेरा पति वापस आया। राहुल ने मुझे हक किया। बोला, भाभी आपने मुझे बदल दिया। असल ट्विस्ट ये था कि राहुल को कैंसर था, अर्ली स्टेज, और वो मुझसे बात करके स्ट्रेंथ पाता था। उसने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। मैं रो दी और हम सब मिलकर उसका इलाज करवाया। आज राहुल ठीक है और हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया, बिल्कुल प्योर फैमिली वाला। ये लोग भी सोचेंगे कि कितनी अच्छी कहानी है, क्योंकि सस्पेंस था, पर एंड में प्यार और केयर की बात है। ये ज़िंदगी है, कभी टीस कभी केयर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।